हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। नंबर 1, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि हम अभी किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से MKS से किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, CGS में कन्वर्ट करना चाहते हैं या FPS में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए मार्केट से हम एप्पल परचेस करके लाए 1 kg एप्पल, तो ग्राम में वो कितना होगा, 1000 ग्राम। तो इसके लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। दूसरा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई फॉर्मूला गिवन है आपको, वो सही है या गलत, उसको हम चेक कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। और जो थर्ड एप्लीकेशन है ये है टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब उसका कि हम कोई फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। तो इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए हाउ मेनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर यूजिंग मोस्टली। तो मोस्टली देयर आर 3 जनरली सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक है MKS। M से मतलब यहां मीटर है, K से मतलब किलोग्राम और S से मतलब है यहां पर सेकेंड। ठीक उसी तरीके से दूसरा है CGS। तो C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है यहां पर ग्राम और S का मतलब है यहां पर सेकेंड। बेसिकली CGS सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो MKS से स्मॉल है। और जो थर्ड पढ़ा जाता है NCERT के अकॉर्डिंग, थर्ड है FPS। तो F से मतलब है यहां पर फुट, P से मतलब है पाउंड और S से मतलब वही सेकेंड। तो जनरली हमारे कंट्री में MKS और CGS का यूज किया जाता है। FPS का यूज मोस्टली यूरोपियन कंट्री में और यूएसए में इसका यूज करते हैं। तो इन्हीं को कंसीडर करते हुए हम सिस्टम ऑफ यूनिट के कन्वर्जन को नोट करेंगे। तो मान लीजिए कि यू हैव 1 kg एप्पल। आपके पास 1 kg एप्पल है। जो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है इसका, MKS। इसे कन्वर्ट करते हैं आप CGS में, तो 1 kg एप्पल इज इक्वल टू 1000 ग्राम एप्पल। इसका मतलब बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। हम कर क्या रहे हैं यहां पर, हम एप्पल के मास को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी है हमारी मास। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मास। तो मास ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू 100 ग्राम एप्पल। तो इसका मतलब कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट का जो मैग्नीट्यूड होगा, एक सिस्टम ऑफ यूनिट के मैग्नीट्यूड एंड यूनिट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट के इक्वल होगा। हम कह सकते हैं कि एप्पल का यूनिट MKS में N1 मैग्नीट्यूड और यूनिट U1, CGS में N2 एप्पल का हो जाएगा यहां पर मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर कितना है 1000, और यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम। बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, लेट U1 इज इक्वल टू M1 L1 T1, वेयर डायमेंशन है इनकी ABC। भाई यूनिट है ना, तो यूनिट अगर हमें सिर्फ मास कहा है तो केवल M हो जाएगा, वरना यूनिट तो कुछ और भी हो सकती है। जरूरी नहीं मास ही केवल फिजिकल क्वांटिटी हो, कुछ और भी मेजरमेंट किया जा सकता है। इसीलिए तो जनरली इसकी डायमेंशन क्या हो गई, M1 डायमेंशन A, L1 डायमेंशन B, T1 डायमेंशन C। ठीक उसी तरीके से U2 कितना हो जाएगा दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, यूनिट M2
L2 T2, या आपको समझ में आना चाहिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट में प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, बोथ आर इक्वल। तो U1 को लिखा जा सकता है उसकी डायमेंशन की फॉर्म में, ठीक, U2 को लिखा जा सकता है उसकी डायमेंशन की फॉर्म में। तो ये इक्वेशंस बदल के क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वेशन 2 तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमको मिलेगा यहां पर N1 M1A L1B T1C इज इक्वल टू N2, पहले पुट करेंगे N2 की, इसमें M2A L2B T2C। मान लीजिए आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का सिस्टम ऑफ यूनिट गिवन है और मैग्नीट्यूड गिवन है, आपसे कहा जाए उसे अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करिए और बताइए मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसके कुछ क्वेश्चन हम आपको अभी आगे कराएंगे। तो इस इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से हम सॉल्व अपनी प्रॉब्लम को कर लेंगे। तो अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट में मैग्नीट्यूड आपको गिवन है तो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना होता है या सॉल्व करना है। तो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू M1 M1 L1 T1 पावर C अपॉन M2 L2 T2 पावर C, और इसको लिखा जा सकता है N1 M1 अपॉन M2 डायमेंशन A, L1 अपॉन L2 डायमेंशन B, T1 अपॉन T2 डायमेंशन C। इस तरीके से आप अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। फिर से समझ लीजिए, किसी सिस्टम ऑफ यूनिट को, एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट इक्वल होता है दोनों ही सिस्टम ऑफ यूनिट का। तो माना हमने मैग्नीट्यूड एक सिस्टम ऑफ यूनिट में N1 है, दूसरे में N2 है, यूनिट U1 है, दूसरे में U2 है। तो U1 को इन फॉर्म ऑफ डायमेंशन हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं और देन N2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे आप नोट करेंगे, इसके बेस हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, द क्वेश्चन इज convert 1 Newton into diameter. So what is the dimension formula of Newton? First, dimensional formula of force कितना होता है? It is ml t raised to power minus 2. It means अगर इसको हम जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करें, इफ इट इज कंपेयर m डायमेंशन A, L डायमेंशन B, T डायमेंशन C, सो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू -2। दोनों को हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। मास की डायमेंशन A, मास की डायमेंशन 1 इक्वल हो गया। ऐसे ही L के लिए B इज इक्वल टू 1 और C के लिए, T के लिए C इज इक्वल टू -2। ओके, तो सिस्टम ऑफ यूनिट M के एस में M1 है हमारा 1 kg, L1 है हमारा 1 मीटर एंड T1 है हमारा 1 सेकेंड। ठीक उसी तरीके से CGS में M2 है हमारे पास 1 ग्राम, L2 है हमारे पास 1 सेंटीमीटर और T1 हो जाएगा हमारे पास 1 सेकेंड।
अभी हम क्या करेंगे, सभी की वैल्यूज को इस इक्वेशन में हम प्लेस कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, n2 हमको फाइंड करना है, n1 कितना है 1, n1 क्या है हमारे पास 1 किलोग्राम, n2 क्या है 1 ग्राम, ए की वैल्यू क्या है, डायमेंशन 1, L1 1, L2 सॉरी M2 हो जाएगा, L2 कितना है, L1 है 1 मीटर और L2 है 1 सेंटीमीटर, B की वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक उसी तरीके से टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, 1 सेकेंड दोनों में, 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, डायमेंशन -2। सॉल्व करेंगे, 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम पावर 1, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 1, और ये तो सेम ही है, सो देयर इज नो इफेक्ट, दे कैन बी कैंसिल आउट, कट जाएंगे, यहां जो कट जाएगा उसे लीव करेंगे, बाकी को नोट करेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा हमको, इसके बाद में यस n2 इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 1000 इंटू 100, क्योंकि ये सभी क्या हो जाएंगे, दे कैन बी कैंसल आउट। तो कितना हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। तो इस तरीके से 1 न्यूटन इज इक्वल टू हो गया 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। तो ठीक ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्थ, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप कोशिश करें कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें वो डिटेल में हो, जिससे कि आपको सीखने का मौका मिले। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, the value of G in CG system is 6.67 into 10 to the power -8 centimeter square per gram square. Calculate the value in SI unit. G की वैल्यू हमको CG सिस्टम में दे रखी है, हमको निकालनी है SI। SI का मतलब M के इसमें इसको हम फाइंड आउट करना है। तो we know that F is equal to G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आप सबको याद आ रहा होगा कौन सा फॉर्मूला है, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स गिवन बाय द न्यूटन। तो G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, G इज इक्वल टू F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। डायमेंशन निकालेंगे, G की डायमेंशन कितनी आएगी, फोर्स की डायमेंशन है m L t raised to power -2, R की डायमेंशन L raised to power 2, मास की डायमेंशन m1 की m और m2 की भी m। ओके, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में हमको मिलेगा m की पावर -1, L raised to power 3, t raised to power -2। तो अगर इसको हम कंपेयर करें, it is compared with m, l and t। अगर इस डायमेंशन को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो we will find a is equal to -1, b is equal to 3, c is equal to -2। ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। Now we can use our approach कि हमको जाना किधर से किधर है, CGS से हमको MKS में जाना।
तो CGS से जाना है हमको MKS में। तो CGS में हमारा N1 क्या है? CGS में N1 है हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻8। MKS में हमको फाइंड करना है N2 इज इक्वल टू बी फाइंड आउट। CGS में हमारा M1 कितना है? वही M1 है हमारा मास, जो ग्राम में होगा 1 ग्राम, और MKS में मास M2 कितना हो जाएगा? M2 हो जाएगा हमारा 1 kg, या इसको हम बोल सकते हैं 1000 ग्राम। L1 है हमारे पास 1 सेंटीमीटर और L2 है हमारे पास 1 मीटर, या इसको हम बोलेंगे 100 सेंटीमीटर। और टाइम T1 है हमारे पास 1 सेकेंड, और यहां पर भी टाइम T2 क्या है? 1 सेकेंड। तो हमें CGS से MKS में जाना है, इसलिए हमने CGS के लिए पहले मेंशन कर लिया M1 L1 T1, और MKS के लिए बाद में नोट करेंगे M2 L2 T2। तो सॉल्व करेंगे इसको, देखिए कैसे करेंगे। तो N2 इज इक्वल टू N1, हम फॉर्मूला जानते हैं, हमें फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B, T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C। N1 क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻8। M1 कितना होगा हमारे पास? M1 है 1 ग्राम, M2 है 1000 ग्राम, पावर A इज इक्वल टू हमारे पास -1, L1 1 सेंटीमीटर, L2 100 सेंटीमीटर, पावर B इज इक्वल टू 3, T1 1 सेकेंड और T2 भी 1 सेकेंड, और पावर इसकी -2। 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻³ होल की पावर -1, ये 10⁻² होल की पावर 3, और ये कट जाएंगे तो 1 मिलेगा। 6.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻+4 +3 इंटू 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो N2 हमको मिल गया 6 इंटू 67 इंटू 10⁻⁻11। तो जो G है वो कितना हो जाएगा ऐसा यूनिट में? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसका जो यूनिट बनेगी वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। तो हमने क्या किया है? टाइम की जगह न्यूटन कर दिया, सेंटीमीटर की जगह मीटर स्क्वायर, ग्राम की जगह किलोग्राम की पावर -2 कर दिया। इस तरीके से हम अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। यह इसका एक मेथड और है जहां डायमेंशन एनालिसिस का मोस्टली यूज नहीं करते हैं। जैसे हमको दिया हुआ है G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम की पावर -2। तो हमको पता होना चाहिए डाइन को जब हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 10⁻⁻5। सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये देगा हमको यहां पर 10⁻⁻2, और उसका भी स्क्वायर किया गया है तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और उसी तरीके से 1 ग्राम को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻3 किलोग्राम, और इसकी पावर क्योंकि -2 है इसके पूरे की पावर -2। तो ये मिलेगा हमको यहां से 10⁻6 किलोग्राम। क्या करेंगे? इनकी वैल्यू को पुट करेंगे।
इनकी वैल्यूज को प्लेस करेंगे इस इक्वेशन में तो हमको मिलेगा g is equal to 6.67 into 10 raised to power minus 8. 1 डाइन हो जाएगा हमारे पास 10 raised to power minus 5 न्यूटन. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह इंटू 10 raised to power minus 4 मीटर स्क्वायर एंड 1 ग्राम के लिए हो जाएगा हमारे पास 10 raised to power plus 6 किलोग्राम का पावर माइनस 2 पावर माइनस 2. सॉल्व कर लेंगे. g is equal to 6.67 into 10 raised to power minus 8 और ये 10 raised to power minus 9 10 raised to power plus 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर माइनस 2. तो g is equal to क्या मिलेगा हमको 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम की पावर माइनस 2. तो आप इस मेथड से सॉल्व करें या इस मेथड से सॉल्व करें. ये इसको हम डायमेंशन एनालिसिस का मेथड बोलते हैं और ये हमारा जनरल मेथड है जिसको हम पहले भी कर चुके हैं. छोटी क्लासों में जहाँ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं या ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं वो वाला मेथड. सभी क्वेश्चंस को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे. वीडियो के आखिरी में आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाएंगे जिन्हें आप अपने आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर मुझे आप डिटेल में सॉल्व करके बताएंगे. इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब शेयर द चैनल. थैंक यू.